नमस्कार दोस्तों, हमने सहजता और स्वाभाविकता खो दी है। प्रकृति पूर्ण है, उसमें हम कुछ भी सुधार नहीं कर सकते। हमारा जन्मजात गुण सहज और प्राकृतिक है। मनुष्य जितना सभ्य और सुसंस्कृत हुआ है, उतना ही खतरनाक हो गया है और मृत हो गया है। प्रकृति में हर चीज़ शुद्ध है। यहाँ प्रेम अतिरेक ऊर्जा में प्रवाहित हो रहा है। पक्षी गीत गा रहे हैं, वृक्ष फल फूल रहे हैं। पूरी प्रकृति प्रेम और अस्तित्व के गहरे परमानंद में डूबी है। प्रेम को प्रदर्शित कर रही है। अपने जीवन को कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य मत दो। हम प्रकृति के बहुत छोटे से हिस्से हैं, अणु की भांति। केवल मनुष्य ही प्रकृति से भटक गया है, इसीलिए उसके जीवन से आनंद कहीं खो गया है। जीवन पूरी तरह ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी हम जीवन के प्रति निश्चिंत नहीं हैं। हमें अनेक नैतिक आदर्शों, उपदेशों और सिद्धांतों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास कोई आंतरिक बल नहीं है। हमने हर चीज़ में भेदभाव कर लिया है, जबकि प्रकृति में कहीं भी भेदभाव नहीं है। हम हमेशा अच्छे और बुरे के बीच में संघर्ष करते रहते हैं, जिससे भ्रम और उलझनें उत्पन्न होती हैं। पूरा जीवन इतना शांत और ध्यानपूर्ण है, फिर हमें इतने प्रयास की क्या ज़रूरत है? जीवन स्वतः गतिशील है, हम सचेत नहीं हैं। हमें कोई भी काम मन को सचेत रखकर करना चाहिए। हमारा पूरा जीवन सचेत न रहने की वजह से एक उपद्रव बनकर रह गया है। हम खुद को हमेशा दूसरों से जोड़कर ही देखते हैं, कभी खुद के साथ वक्त नहीं बिताते। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसीलिए जीवन नर्क बना जा रहा है। हम जो भी करें पूरी समग्रता से करें, बिना यह सोचे कि दूसरा क्या राय रखता है, तो हम खिल उठते हैं। हम अपना स्वभाव पूरी तरह भूल चुके हैं। स्वाभाविक व्यक्ति अपना होना भूल जाता है, एक बादल की भांति हो जाता है, विश्राम पूर्ण होता है। स्वतंत्र मनुष्य केवल वही है जिसका हृदय सहज और सरल हो जाता है, जिसके अंदर एकत्व घटित हो जाता है, जो चीज़ों को तोड़ तोड़ कर देखना बंद कर देता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, उसमें करुणा का जन्म होता है। फिर वह गहरी कृतज्ञता का अनुभव करता है और वह उस करुणा को लोगों में बांटना चाहता है। वह लोगों को अपने साथ सहभागी बनाता है। यदि हम सहज और सरल हो जाते हैं, तो पूरा जीवन उत्सवमय हो जाता है। नमस्कार दोस्तों।